पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कलयुग के समय का ऐसा माना जाना नाम जिसे को सुनते ही लोगों के अंदर दिव्य शक्तियों का आभास होता है, सिर्फ उनका नाम सुनने से। तो अवश्य ही उनके अंदर कोई ना कोई शक्तियाँ होंगी, जरूर होंगी। और इसको पता लगाने के लिए मैंने इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की। पहले मुझे भी इनके बारे में कुछ नहीं पता था। अभी बहुत लगभग 1 से 2 महीने के बीच में ही मुझे इनके बारे में पता चला, तब मैंने यूट्यूब चैनल भी खोला, इनके बारे में बताना भी शुरू किया, बहुत सारी चीज़ें की। ठीक है, तो मुझे पता चला, मुझसे लोगों ने प्रश्न करना शुरू किया, गुरुजी जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, इनके बारे में आपका क्या कहना है, क्या कहते हैं आप इनके बारे में, क्या ये सच हैं या झूठ हैं। तब मुझे लगा कि मुझे इनके बारे में पता करना चाहिए। तब मैंने इनके बारे में पता करना शुरू किया, और जब मैंने इनके बारे में पता किया तब मुझे पता चला कि वास्तव में ये इस समय के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। कलयुग के लिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बहुत बड़ा वरदान है। लोगों के मन की बात बिना उनको पूछे, बिना उनको देखे बता देना एक बहुत बड़ी बात है। जब आप डॉक्टर के पास भी जाते हो तब भी वो आपसे आपकी मर्ज पूछता है, तब दवाई देता है। उनको तो मर्ज पूछने की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो ये तक बता देंगे कि आप क्या खाना खा के आए हो। मतलब ऐसा व्यक्ति वास्तव में किसी देवता के अवतार से कम नहीं है। लेकिन कहते हैं लोग जितनी ज़्यादा ऊंचाइयों पर जाते हैं उतना ज़्यादा उनको संघर्ष करना पड़ता है, और वास्तव में जिस स्टेज पे वो हैं उनके लिए उनको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा, बहुत ज़्यादा प्रकृति ने उनको निखारा है, तब जाके वहाँ पर पहुँचे हैं। उनके अगर हम बचपन से लेकर के बात करें तो जब वे पैदा हुए तो उनकी माता, जिनका नाम था सरोज गर्ग, और उनके पिताजी का नाम था राम प्रताप गर्ग, ये बहुत ही गरीबी की अवस्था से इन्होंने धीरे धीरे अपना जीवन यापन शुरू किया। इनका कहना है कि इनके पहले गुरु इनके दादा गुरु थे, यानी कि जो इनके दादाजी थे, पापा के भी पापा दादाजी, वही इनके सर्वप्रथम गुरु बने। उन्होंने ही इनका मार्गदर्शन करना शुरू किया धीरे धीरे करके। छोटे ही थे तभी से इनके ऊपर जिम्मेदारियां आ गई, घर चलाना है, और इनका पूरा का पूरा जीवन व्यापन सिर्फ और सिर्फ कर्मकांड कराने से जो दक्षिणा मिलता था उसी पर व्यतीत होता था। कभी 1 मिल गया, कभी 10 मिल गए, कभी 50 रुपए मिल गए, ऐसे कर करके ये अपना जीवन चलाते थे। कभी कभी इनकी ऐसी हालत आ जाती थी कि खाने के लिए घर में रोटी तक नहीं होती थी। कभी कभी पूरा परिवार भूखे सो जाता था। ऐसी हालत से उठ करके आज इस स्टेज पे पहुंचना वास्तव में बहुत बड़ी बात है। इनके कई सारे इंटरव्यू हुए, इन्होंने खुद बताया है कि हमारा जीवन कैसा व्यतीत हुआ, क्या क्या हुआ। तो ये बताते हैं कि जब हम 8-9 साल के ही थे तो उसी समय हमारे अंदर कुछ न कुछ आभास आने लगे कि आपको क्या करना चाहिए, और इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा इनके दादा गुरु का। वे हमेशा इनका मार्गदर्शन करते रहते थे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारी इनकी जो थी अनुभूतियाँ इन्होंने अपने दादाजी जी से बताई, और दादाजी ने उनका परिणाम भी बताया कि आपको ऐसा होना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ये बदलाव लाने चाहिए। और जो वो 5 लोगों का परिवार था वो एक ही कमरे में बसर करते थे। एक ही कमरे में 5 लोग रहते थे, और कैसे रहते थे आप सोच सकते हैं। और वो कमरा भी कोई बहुत बड़ा नहीं बना था, कोई बहुत अच्छा नहीं बना था, मिट्टी का घर बना हुआ था, वो भी शायद अब टूटने के कगार पर है। तो वास्तव में बहुत ज़्यादा उन्होंने झेला, बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। जब वो 12 वर्ष की अवस्था में पहुँचे तब उनको थोड़े बहुत और ज़्यादा आभास आने लगे। धीरे धीरे करके उनके अंदर ये आने लगा कि हमको अज्ञातवास जाना चाहिए। उनको स्वप्न में दिखना शुरू किया। उस समय तक उनके दादाजी का हाथ भी उनके सिर से उठ चुका था, अर्थात वे स्वर्गवासी हो चुके थे। बहुत ज़्यादा उनके जीवन पे अब तनाव आ गया कि अब तो उनका कोई मार्गदर्शन करने वाला भी नहीं था। जब 12 वर्ष की आयु में उनको ऐसे आभास होना शुरू हुए कि हमें अज्ञातवास जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि मेरे स्वप्न में आने लगा कि अब आपको अज्ञातवास की ओर बढ़ना चाहिए, यही सिर्फ और सिर्फ आपके लिए जीवन में उच्चतम राह दिखा सकता है, और कोई भी राह आपके लिए उचित नहीं है। उनको उसमें पता भी नहीं था कि अज्ञातवास होता क्या है। उन्होंने कई बार अपने माता पिताजी से बताया। उस समय तक उनके पिताजी स्वस्थ हो चुके थे, पहले बीमार थे, तो पिताजी ने बहुत सारा अपना भार अपने ऊपर ले लिया था। उन्होंने जब उनसे बताया तो उन्होंने कहा कि स्वप्न है, ऐसे आते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बताया कि अगर 1 बार आता तो कोई दिक्कत नहीं थी, 2 बार आता तो कोई दिक्कत नहीं थी। बारंबार उनके मन में वही सारी भावनाएं उत्पन्न होती रही, और उनके स्वप्न में बार बार वही आता रहा। तब जाके उन्होंने इसके बारे में खोज शुरू की। तब उनको पता चला महाभारत के पांडवों का अज्ञातवास।
उन्होंने कहा कि अगर मैं भी अज्ञातवास करता हूँ तो उनके जितना तो नहीं, लेकिन इस संसार रूपी महाभारत में खड़े होने के लायक तो बन जाऊंगा। तो उन्होंने उसी समय से अपना अज्ञातवास अपना लिया और चले गए अज्ञातवास के लिए। और अज्ञातवास के बीच में ही उनकी भेंट हुई सन्यासी बाबा से। और सन्यासी बाबा जो कि बागेश्वर धाम के पंडित जी थे, उनसे जब उनकी भेंट हुई तो उनको भी वो अपना गुरु बना लिए और उनकी भी उन पर बहुत ज़्यादा असीम अनुकंपा रही। उन्होंने उनको आदेश दिया कि अब तुम घर जाओ और आगे क्या क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें उन्होंने उनको बताई, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को। उन्होंने उनको अपना गुरु मान करके उनकी बातें मान ली और घर चले गए। वहाँ से ही अपना फिर साधना शुरू की, अपनी जो भी शक्तियाँ थी, सारी चीज़ों को उन्होंने वहीं से प्रारंभ किया। और फिर आज आप देख सकते हैं कि किस स्टेज पर हैं। वास्तव में जब प्रकृति कुछ बहुत बड़ा देती है ना, तो बहुत ज़्यादा संघर्ष देती है आपको। अगर उन संघर्षों पे आप नतमस्तक हो जाते हो, घुटने टेक देते हो, तो प्रकृति आपको जो दिए भी है वो भी छीन लेगी। इसलिए संघर्ष आते ही हैं, ये मैं आपको बार बार बताता हूँ। अधिकतर वीडियोज़ में मेरे मुँह से आपने ये सुना ही होगा कि संघर्ष आते ही रहेंगे, जिंदगी है तो संघर्ष आएगी। और उस समय ऐसा लग रहा था कि प्रकृति धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को सोने की तरह निखारना चाहती है। और जब सोने को निखारा जाता है ना, निखरता है, वो चमकता है, उससे पहले उसे बहुत बड़ी आग में झोंका जाता है, उसको तपाया जाता है, उसको ठोका जाता है, उसको पीटा जाता है। उसी तरह धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को बहुत ठोका गया, बहुत पीटा गया, बहुत ज़्यादा संघर्ष उनके जीवन में आए। कैसे कैसे उन्होंने अपने जीवन से बढ़ के आज इस स्टेज पहुँचे हैं, सिर्फ वही जानते हैं, आप लोग नहीं समझ पाओगे। बस आप लोग एक देख सकते हो, एक रिव्यू कर सकते हो कि ऐसा उनका जीवन रहा होगा, लेकिन जो झेलता है सिर्फ उसी को पता है। और आपके जीवन में भी अगर संघर्ष आ रहे हैं तो ये आपके जीवन का एक हिस्सा है। इसका मतलब भगवान आपको कुछ बहुत बड़ा देना चाहते हैं। बस उस बीच में आप रो नहीं। जैसे एक पिता होता है, जब अपने बेटे की परीक्षा लेना चाहता है, अपने बेटे की परीक्षा लेता है, तो वो सोचता है कि परीक्षा में अगर पास हो गया तो मैं इसको स्कूटी लेकर के दे दूंगा, इसको मतलब जितनी भी उसकी हैसियत होती है उस हिसाब से उसको देने के बारे में सोचता है, इस परीक्षा में अगर पास हो गया। और उसी बीच में अगर आप अपने पिताजी को गाली देने लगो, आप तो बहुत परीक्षा लेते हो, तो ये हो गया वो हो गया, तो पिताजी जो आपको देना भी चाह रहा होगा वो भी नहीं देगा, उल्टा ये सोचेगा जो इसके पास है वो भी इससे ले लो, जाने दो इसको। इसलिए उस बीच में अपने भगवान को, अपने ईश्वर को गाली मत दो कि आपने मुझे इतने सारे दुख क्यों दे दिए। आप ये बोलो कि ठीक है, आपने जो दिया है मैं उसमें नंबर 1 पे उतरूंगा, बिल्कुल खरा उतरूंगा। तो देखिए, भगवान आप जितना भी सोचे हो, जितना कुछ भी आप चाहते हो भगवान से, ईश्वर से कि मुझे इतना दे दीजिए, उससे लाख गुना ज़्यादा, उससे 1000 गुना ज़्यादा आपको देंगे वो, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं भी लोगों का हाथ देखता हूँ, मैं भी लोगों के बारे में बताता हूँ, लेकिन मैं खुद मानता हूँ कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जितना मैं नहीं पहुँचा हूँ, लेकिन अगर भगवान की कृपा रही तो मैं अवश्य वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरा यह जीवन कैसे बीता है, मैं अपने बारे में बताऊँ, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं अपनी भी बायोग्राफी के बारे में ज़रूर बताऊँगा। मेरा गुरु कौन था, मेरी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई, क्या हुआ। और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की मुझे सबसे अच्छी बात यह लगती है कि जीवन में कोई बताने वाला नहीं, कोई पढ़ाने वाला नहीं, किसी गुरुकुल नहीं गए, किसी शिक्षक के पास नहीं गए, सिर्फ अपने दादा गुरु सन्यासी बाबा को गुरु मान करके ही वहाँ तक पहुँचे। लोगों ने कहा कि आप तो भगवान हो, उन्होंने कहा नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ। एक इंसान सिर्फ एक अच्छा गुरु बन सकता है, भगवान नहीं बन सकता। और मैं एक अच्छा गुरु हूँ, मैं एक अच्छा भगवान नहीं बन सकता। इसके साथ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। इसके साथ जय बजरंगबली, जय बालाजी।